वेलकम बेटे जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने करने एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की एक्सरसाइज 7.4 है, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 से 6 तक आ रहे हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो टॉपिक आ रहा है उसमें वो कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ of the given quadratic forms subject to constraint x square plus y square is equal to 1 and determine the value of x and y at which maximum and minimum occur। जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 में भी किया, जैसे उससे अलावा एक्सरसाइज 5.2 की बात करें तो सेम वैसे ही इसके अंदर भी कुछ प्रोसेस होगा। लेकिन मसला ये कि जैसे आप लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 के अंदर क्वाड्रेटिक से मैट्रिक्स फॉर्म में गए थे या मैट्रिक्स से क्वाड्रेटिक फॉर्म में गए थे, उस फॉर्म को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या है, ज़रूरी है। जैसे इसके अंदर भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म गिवन है 5x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है, इसको हम लोग मैट्रिक फॉर्म नोटेशन में लेके जाएंगे। सबसे पहले तो इसको z इज इक्वल टू दिस कह देंगे और वो हमारे पास होती है x ट्रांसपोज a x होती है। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म होती है। इसके अंदर दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं x और y, उसी का ट्रांसपोज लेते हैं और पहले रो फॉर्म में और फिर यहाँ पे हम लोगों ने जो लिखना है कॉलम फॉर्म में लिखना है। सेंटर में हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स है, जो कि हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म से बनाएंगे। तो ये हमारे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर के फॉर्म में, इसका मतलब ये डायगोनल एंट्रीज गिवन है 5 और -1। बाकी दोनों एंट्रीज जो प्रोडक्ट फॉर्म में x1 x2 x3 x2 इस तरह से जो होती है वो हमारे पास नहीं है। तो इसका मतलब बाकी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स फॉर्म या मैट्रिक्स का क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनानी आती तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके एक्सरसाइज 7.3 की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ से आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगी। मजीद इधर से भी आप लोग अगर देखें तो जब भी हमारे पास स्क्वायर फॉर्म में वेरिएबल आ जाते हैं तो वो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ प्रूव करना है कि मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना देंगे ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। तो पहले ए माइनस लैम्डा आई को मैंने फॉर्म बनाई है, एक का ये मैट्रिक्स यूज़ किया माइनस लैम्डा, ऐसे आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले, सेम इसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का हमारे पास सेम मैट्रिक्स था। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली मेरे बेटा कर लें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। और ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारी होता है। मैं भी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो दुनिया में हमें कोई नेकियां करनी ही नहीं होती, चले इसी बहाने ही कर लें। ओके जी, बात करते हैं इसके। अब ये जैसे हमारे पास माइनस लैम्डा का मैट्रिक्स बन जाएगा, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हमारे पास ये किसी क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को इक्वल टू 0 पुट करके इसकी मिड टर्म ब्रेक लगा के यहाँ से हम लोगों ने लैम्डा आइगन वैल्यूज़ क्या कर लिए हैं, दो फाइंड कर लिए। एक हमारे पास 5 आई है और एक हमारे पास -1 आई है। और आप लोगों को मिड टर्म ब्रेक नहीं करनी आती तो आप इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो आपने क्या करना है कि मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा जिसको तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे मेरे साथ इसका डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जैसे ही हमारे पास आइगन वैल्यूज़ आ जाती हैं, ये लैम्डा के 5 और एक -1, फिर हम लोगों ने ए माइनस लैम्डा का ये जो मैट्रिक्स बना होता है ना, इसमें बारी बारी इस वैल्यूज़ को पुट करके हम लोगों ने क्या बनानी होती है, बेसिस बनानी होती है। पहले लैम्डा इज इक्वल टू 5, इस ए माइनस लैम्डा के मैट्रिक्स के अंदर लैम्डा की जगह हम लोगों ने 5 पुट करना है। और ये जो हम लोगों ने बेसिस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, जिसके इसका मतलब होता है हम लोगों ने ए माइनस लैम्डा का जो मैट्रिक्स होता है ना, उसको एक्स वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा के उसको इक्वल टू 0 वेक्टर रखना होता है। तो ये इस तरह से फॉर्म बन जाती है। लैम्डा की जगह 5 पुट करेंगे तो हमारे पास फॉर्म ये बन जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने सिस्टम बना लेना था। कैसे बनेगा, पहली रो पूरी 0 होगी, इसका मतलब कि हमारे पास एट टाइम जो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन निकलेंगे और एक वेरिएबल इन टर्म ऑफ दूसरे वेरिएबल में आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने सिस्टम बनाया तो x0 y0 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गए, वैसे ही ओवरऑल 0 लिखें या ना लिखें। इस केस में हमारे पास सिर्फ x वाला फैक्टर तो 0 है, y वाला के केस में हमारे पास -6y इज इक्वल टू 0 आएगा, जहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0। इसका मतलब x की वैल्यू नहीं है तो x को हम नए वेरिएबल t के इक्वल इंट्रोड्यूस करवा लेंगे। तो अगर x को t का है, y की वैल्यू 0, इसमें से t कॉमन लेंगे तो 1 0 जो हमारे पास है ये पहली बेस निकल आई है हमारे इस केस में। देन उसके बाद लैम्डा इज इक्वल टू -1, क्योंकि हमारे पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के बाद जो लैम्डास की दो वैल्यूज आई थी, एक 5 आई थी और एक -1 आई थी। अब हम लोगों ने इसी ए माइनस लैम्डा की फॉर्मेशन के अंदर हम लोगों ने लैम्डा की जगह -1 को पुट कर देना है और हमारे पास इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने बनाना है सिस्टम इस तरह से बनेगा, कैसे 6x और y को 0 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और दूसरी इक्वेशन 0x 0y इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन बन गई, जहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालें तो x इज इक्वल टू 0 निकल आएगा। इसका मतलब y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन तो है ही नहीं जिससे हम लोग निकाल सकें, तो उसको हम लोगों ने t सपोज कर लेना है। अगर x और y के हमारे पास जो वैल्यू आ जाएंगी 0 और t आ जाएगी, t कॉमन लेंगे तो 0 1 बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास जो आइगन वैल्यूज निकली होती है ना
एक ये देखिए प्लस में निकली, एक माइनस में, इसका मतलब मैक्सिमा इस पे होगा और मिनिमा इस पे होगा। अब इन दोनों के लिए जो वेक्टर होगा वो हम लोगों ने अभी बेस की फॉर्म में क्या करिए, निकाल लिए। एक हमारे पास ये निकले और एक हमारे पास ये आया। हम लिखेंगे कंस्ट्रेंट मैक्सिमा एट जी इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 5 एट एक्स वाई इज इक्वल प्लस माइनस 1 और 0, मतलब जब एक्स की वैल्यू 1 आ रही है और वाई की वैल्यू 0 आ रही है। फिर उसके बाद कंस्ट्रेंट मिनिमा एट जी इज इक्वल टू -1 एट, उस केस में हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 और ये वाई की वैल्यू +-1 हो सकती है। तो ये था जी एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें आप लोगों ने चेक करना होता है कि मैक्सिमा मिनिमा किस वैल्यू पे जा रहा है एक्स और वाई की, और क्वाड्रेटिक फॉर्म से पहले उसको किस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना है।